नमस्कार दोस्तों बैंक में आपकी मेहनत का जमा पैसा आपके ही काम आए तो बेहतर है। आजकल आप देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, उस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। ऐसे मामले आए दिन खासकर कोऑपरेटिव बैंक के मामलों में ज्यादा होता है। अचानक से किसी बैंक पर प्रतिबंध लगा देने या फिर किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने की वजह से बैंक में पैसा रखने वाले लोग अपने ही पूरे पैसे निकाल नहीं सकते हैं। ऐसे में संबंधित बैंक के ग्राहकों को अपने ही पैसों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए अपने बैंकों से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें। अब ताजा मामला मुंबई के अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का है। अगर आपका खाता इस बैंक में है तो इस एपिसोड को अंत तक देखना मत भूलिएगा। पूरी खबर क्या है इस एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई के अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक पर देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने मौजूदा कानून के हिसाब से अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के देखरेख के लिए एसबीआई के भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पाठक को अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है और आपको इससे क्या लेना देना है। तो इसका सीधा मतलब है कि बैंक अब आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक की देखरेख में कामकाज करेगा, ना कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल की देखरेख में, जैसा कि आमतौर पर बैंकों में होता है। आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, तो आरबीआई ने ही इसका जवाब दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक यानी अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक में पाए गए खराब प्रशासक मानकों की वजह से कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं जैसे कि बैंक की एनपीए में जोरदार बढ़ोतरी के कारण ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बैंक पर कोई प्रतिबंध लगा दिया गया है या फिर बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और पैसा निकालने या पैसा जमा करने या लोन लेने वगैरह पर कोई लिमिट लगा दी गई है। तो इसका जवाब है नहीं। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक ने इस बारे में अपनी वेबसाइट पर सफाई दी है। बैंक ने कहा है कि बैंक के खिलाफ आरबीआई की इस कार्रवाई का मतलब बैंक पर प्रतिबंध लगाना या बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है। इसलिए ग्राहक पहले की तरह ही बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बैंक के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के संबंध में कोई भी सवाल पूछना है तो आप बैंक शाखा में जाकर पूछ सकते हैं। बैंक पर मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर बैंक द्वारा जारी की गई जानकारी को देख सकते हैं, जिसमें कि संपर्क नंबर भी दिया हुआ है और किस समय आपको बातचीत करनी है इसकी भी जानकारी दी गई है। आरबीआई ने भी साफ कर दिया है कि बैंक पर उसके द्वारा कोई कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां जारी रखेगा। दोस्तों, अब है बड़ा सवाल कि क्या अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों को इस कार्रवाई को लेकर चिंता करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। बैंक की वित्तीय स्थिति कुछ गड़बड़ होने के संकेत मिल रहे हैं। समझदार लोग किसी घटना को होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से ही उस संभावित घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर लेते हैं। एक कहावत है ना, इलाज से परहेज। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को क्यों अपने पैसों की चिंता करनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। बैंक की शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए यानी डूबा हुआ कर्ज, यानी जिस कर्ज की वापसी अब मुमकिन नहीं है, वह बढ़कर 12% हो गई है। जानकारों का मानना है कि खराब प्रशासन के कारण धीरे धीरे एनपीए बढ़ता गया और लागत आय जैसे जरूरी अनुपात में गिरावट आती गई। कहने का मतलब है कि बैंक की वित्तीय हालत काफी खराब स्थिति में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि ऐसा बैंक के चेयरमैन संदीप घंडत की अगुवाई में बैंक प्रबंधन ने बहुत अधिक भर्तियां की है, इसकी वजह से हुआ है। आरबीआई ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति सुधारने के लिए 12 महीने का वक्त दिया है। अगर हालात सुधरते हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हालात नहीं सुधरे तो हो सकता है बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और बैंक से पैसा निकालने या पैसा जमा करने या लोन लेने वगैरह पर ही रोक लगा दिया जाए या लिमिट लगा दी जाए। और अगर इससे भी हालत नहीं सुधरे तो हो सकता है बैंक का बैंकिंग लाइसेंस ही आरबीआई ना रद्द कर दे। अगर आरबीआई बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर देता है और बैंक बंद हो जाता है तो आपके 5 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद रहेगी मौजूदा कानून के हिसाब से। भले ही बैंक में आपके कितने भी पैसे जमा हो और कितने भी खाते क्यों न हो।
मान लिया कि बैंक में आपके 10 लाख रुपए होंगे तो 5 लाख रुपए ही मिलने की उम्मीद रहेगी लाइसेंस रद्द होने के बाद, बाकी 5 लाख रुपए आपको भूलना होगा। अगर बैंक में 15 लाख रुपए जमा है तो 5 लाख ही मिलने की उम्मीद रहेगी, बाकी के 10 लाख रुपए आपको भूलना पड़ेगा। इसमें मूलधन, ब्याज सभी शामिल है। सिर्फ 5 लाख तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहेगी अगर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तब। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है अगर आप अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं तब। तो मेरा मानना है कि समझदारी इसी में है कि घटना का इंतजार किए बिना उस संभावित घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर लेना चाहिए। यानी आपका पैसा आप ही संभालिए तो बेहतर है, मतलब बी योर मनी मैनेजर। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बैंक पर आरबीआई के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं और बैंक में आपका खाता है तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इसकी जानकारी जरूर दें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।